Please, sir. Please. Thank you. Most welcome, sir. Thank you. Come, sir. Let's go. Thank you. Thank you so much. स्टार फ्लैश इंडस्ट्री के नए चेयरमैन मिस्टर रितेश गुप्ता जी का ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू विश्व अंकल, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं लो प्रोफाइल लेना चाहता हूँ, पर यहाँ तो काफी लोग हैं। डोंट वरी सर, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं होगी। वैसे आज मैं अपने इन-लॉज से मिलने जा रहा हूँ। विश्व अंकल, मैंने आपको कुछ गिफ्ट्स के लिए कहा था, आपने अरेंज कर ली? जी हाँ सर, ये लीजिए। दुनिया के बेस्ट फार्म से ये ऑर्गेनिक चीजें मंगवाई हैं सर। ऐसे गिफ्ट तो सर रॉयल फैमिलीज को दिए जाते हैं। वैसे विश्व अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे सर मत बुलाइए, आपके बेटे की उम्र का हूँ। सॉरी सर। वैसे मेरे इन-लॉज ना वो रॉयल फैमिली से कम नहीं है। वैसे विश्व अंकल, मैंने आपको मेरी भाई की प्रोफाइल भेजी थी, एक बार आप प्रोफाइल देख लीजिए और हमारी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट उन्हें अपॉइंट करा दीजिए। बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी सर, श्योर। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आभारी हूँ, पर अब काम पे वापस लौटे। जी सर। मिस प्रिया शाल्वी, Yeah, sure, sir. Yeah. Bye, sir. बाय। अरे रॉकी, रुको रुको, स्टॉप 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 प्लीज। काव्या, ओके, someone is looking very beautiful, स्माइल आ जाती है। मम्मी पापा भी आए? हाँ, दादी की बर्थडे के लिए उनके घर जा रहे हैं। ओह नाइस। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा। नमस्ते। आप लोग दादी की बर्थडे में जा रहे हैं? कमाल है, मैं भी जा रहा हूँ। देखिए, गिफ्ट्स लेके आया हूँ। बाय द वे काव्या, कैसी लगी मेरी कार? काव्या, ये सब क्या चल रहा है? मतलब आप सब इसकी गाड़ी में? रितेश प्लीज, रॉकी मेरे बचपन का दोस्त है और तुम 3 साल में मेरे को एक साइकिल भी नहीं दिला पाए, अब इससे जेलस हो रहे हो। काव्या, इसका तो जन्म ही जेलस होने के लिए हुआ है। वैसे सही कहा मेरी बेटी ने। 1 मिनट। हाँ, अब एक काम करो, इस पे साइन करो और मेरी बेटी की जिंदगी से चलते बनो। पकड़ो। डिवोर्स पेपर्स? मम्मी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मजाक तो तुमने बना रखा है मेरी बेटी की जिंदगी का। माँ चुप। छोटी मोटी नौकरी करके यहाँ वहाँ घूमते रहते, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं। जाने दीजिए ना सुहासिनी जी, बेचारा रोने लग जाएगा। वैसे भी मैं चलता हूँ, मेरे डैड की स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के साथ मीटिंग है, बहुत तैयारियां करनी है हमें। बाय काव्या। इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना है वो सच है? चेयरमैन यहाँ आ चुके हैं? उन्हें छोड़ो, इस निकम्मे का क्या करना है वो सोचो। उस रॉकी के सामने ये एकदम पानी कम चाय लगता है। अरे माँ, जाने भी दो ना अब। हाँ प्रिया, बोल। हाय काव्या, आज तो ना मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं ना अपने चेयरमैन के प्यार में पड़ गई हूँ। तुम तो सचमुच पागल ही हो प्रिया। वैसे तेरा हस्बैंड भी शहर में आया ना, कब मिलवा रही है उनसे? जरूर, अभी हमको दादी की बर्थडे पार्टी में जाना है, बाद में मिलाती हूँ। ओके चल, बाय। ठीक है, बाय। चले। सुहासी, सुहासी सुनो। हेलो, आप लोगों से मिले बहुत दिन हो गए, कैसे हैं सब? हम सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन आपके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरी हालत? मुझे क्या हुआ? वो क्या है ना जीजा जी, एक तो आप भिखारी हो, ऊपर से भिखारी की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, इसीलिए मुझे लगा। इसमें क्या है? इसमें गिफ्ट्स में। छी, 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 छी। ये कचरा कहाँ से उठाकर लाए हो जीजा जी? कल्पना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये बहुत ही हाई एंड ऑर्गेनिक सामान है जो अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया गया है। इसे कचरा तो मत कहो। मैं इसे कचरा ही कहूंगी, क्योंकि अगर ये दादी ने खाया तो उनको उल्टी हो जाएगी। बाय द वे, मुझे भी उल्टी ही हो रही है। अबे ओए रितेश, मैं खुद एक ऑर्गेनिक फार्म का मालिक हूँ और मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, समझे? तुमने कहीं से फॉरेन कंपनियों के खाली पैकेट खरीदे हैं और उसमें अपना सस्ता और देसी माल डाल कर लाए हो। और क्या बता रहे हो, ये गिफ्ट है? बेशर्मी की भी हद होती है जीजा जी। गरीब फटीचर होना एक बात है, लेकिन इस तरह अमीर होने का ढोंग करना, ये तो जाहिलियत की भी हद है। इन सब झाड़ पत्तियों को पका कर देखते हैं, फिर इनका सारा झूठ सामने आ जाएगा।
ये सामान बहुत महंगा है। मैं एडवाइस करूंगा कि इसे आराम से यूज किया जाए। ओए जीजा, मुझे मत सिखाओ। तुम्हारी दौड़ ना सिर्फ सब्जी मंडी तक है, तू वहीं तक रहो, ज्यादा हवा में मत उछलो। अब तो वही रितेश अंकल हो ना, जिसे मेरी मम्मी निकम्मा कहती है। निकम्मा? हाँ, और लूजर भी। और वो ये भी कहती है कि आपकी जेब हमेशा फटी रहती है और आप इस दुनिया पे बोझ हो। और अंकल, आप जैसे लोग हैं ना, वो हमारे स्कूल के गेट पर गोलगप्पे बेचते हैं। बोझ? इतनी सारी तारीफ मुझसे हजम नहीं हो रही। हाँ हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? सही तो कह रहे हैं मेरे बच्चे। सब कुछ तो है मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। अच्छा, तो आप हमें गिफ्ट दे दो ना। हमें टॉयज लेने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। ऑफ कोर्स बच्चा, बट मैं आज कैश नहीं लाया। निकम्मा कहीं का। देखा भिखारी की औलाद, 2 मिनट में नाटक खत्म हो गया ना तेरा। अच्छा बच्चों, एक काम करो, मैं तुम दोनों को 2 चेक दे रहा हूं। और ये आपके लिए। बच्चों, ये 10-10 लाख रुपए के चेक हैं। इसे बैंक में जाओ, कैश कराओ और जो खरीदना खरीदो। फील फ्री। क्या कहा रे भिखारी? 10-10 लाख का चेक? क्यों उल्लू बना रहा है बच्चों को? हाँ? अंकल, आप सचमुच हमें उल्लू बना रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम। जाओ कैश इन करो। अरे बच्चों सुनो, अरे सुनो बच्चों। हे भगवान, माँ, इस कमीने जीजा ने ना अपनी हद पार कर रखी है। मजाक की भी हद होती है माँ। ये कमीना अब मेरे बच्चों का भी दिल तोड़ रहा है। बेटा रितेश, तुम मेरे साथ रॉकी के पिताजी जयप्रकाश शर्मा जी के पास चलो। वो तुम्हें फैक्ट्री में अच्छी जॉब दिला देंगे और तुम्हें हर शहर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ रितेश, प्लीज डैड की बात मान लो ना। और वैसे भी तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए। सर, आज कुछ स्पेशल डे है क्या? स्पेशल ही समझो। स्टार प्लस इंडस्ट्री के न्यू चेयरमैन इस शहर में आ चुके हैं और ये बैंक भी उनके अंडर में ही आता है। अगर कहीं उन्होंने विजिट दी तो हमें उनके स्वागत के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हेलो अंकल, ये चेक लीजिए और हम दोनों को 10-10 लाख रुपए निकाल कर दीजिए, अभी के अभी। अरे बच्चों, क्या मजाक कर रहे हो? हे भगवान, ये चेक तो असली है और इस पे स्टार प्लस इंडस्ट्री के चेयरमैन की सिग्नेचर भी है। मेरा पति तो घंटों तक कर। ये चेक तो 100% असली है। ये बच्चों, ये चेक तुम्हें कहाँ से मिला? ये चेक हमारे अंकल ने दिया है और आप अभी के अभी पैसे दे दो ना। और ये भी चेक। लेकिन सर, इतने सारे पैसे इन छोटे बच्चों को कैसे दे दें? चुप करो, वरना कहीं हमारी नौकरी भी जा सकती है। एकदम कड़क कड़क नोट की बंडल निकालकर इन्हें दे दो। जीजा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। शुभ काम में आप जैसे अपशकुनी की क्या जरूरत है? सचिन, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे पति है। माना कि हम दोनों में प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनसे ऐसे बात करो। हमें पैसे मिल गए, हमें पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? ये क्या कह रहे हो बच्चों? हाँ पापा, हम जब बैंक में गए, ये अंकल ने दिया हुआ चेक लेके, तो हमें बहुत सारे पैसे मिले। लो, कर लो बात। मेरे मासूम बच्चे भी इस कमीने के झांसे में आ गए। ये भी इस कमीने की तरह झूठ बोलने लगे। नहीं मम्मा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये रहे पैसे। ओह गॉड, मतलब इस हरामखोर ने मेरी बेटी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। नहीं नहीं नानी, ये मेरे पैसे हैं। चुप, ये काव्या के पैसे हैं। नहीं मम्मी जी, ये पैसे मेरे हैं और ये बच्चों के लिए। चुप बे कुत्ते, मुझे पता है तुमने मेरी बेटी के अकाउंट का ही चेक दिया है। ये पैसे काव्या के हैं। माँ, अभी के अभी पुलिस को फोन करो। रुको बहना, पहले इस कमीने की मैं हड्डी पसली एक कर लेता हूँ और इतने सालों से जो मेरे अंदर गुस्सा भरा है ना, इस हरामजादे पर सब निकाल देता हूँ। अपनी जबान को संभालो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गायब कर दूं। बस करो रितेश। अगर तुम दुबले पतले हो तो। ये सब क्या कह रहे हो तुम रितेश? अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारे रिश्तेदारों ने अपनी जुबान खोल रखी है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अगर अभी मैंने कुछ कह दिया तो तुम उसमें मुझे बोल रही हो। मैं कोई मूर्ति नहीं हूं काव्या, जो बार बार हर चीज को चुपचाप सुनता रहूंगा।
सॉरी काव्या, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अरे नहीं नहीं रॉकी बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अरे किसको जुग जुग जियो बोल रही हो बहू? दादी खुश रहो। रॉकी को सासू माँ, ये काव्या का दोस्त है। अच्छा, दादी माँ, ये रॉकी शर्मा है, स्टार फ्लैश कंपनी में काम करते हैं। अगर ये चाहे ना तो हमारे पूरे गांव को खरीद सकते हैं, इतना अमीर है ये। अच्छा। और हाँ, हमारी काव्या का बहुत ख्याल भी रखता है। वाह बेटा, अगर 3 साल पहले तुम मुझे